हेलो एवरीवन, मैं हूं शहबाज। आप देख रहे हैं इंक स्कोप, जहां बिजनेस न्यूज़ मिलती है सीधी, सिंपल एंड सॉलिड एनालिसिस के साथ। पहली न्यूज़ है मीशो से। मीशो फाइल्स कॉन्फिडेंशियल DRHP फॉर IPO। मीशो इंडिया का पॉपुलर सोशल कॉमर्स स्टार्टअप, जिसने सेबी के पास IPO पेपर फाइल कर दिया है, वो भी कॉन्फिडेंशियल राउट से। गोल है $500 मिलियन रेज करना, जो कि होता है 4,250 करोड़। लास्ट ईयर का रेवेन्यू 7,615 करोड़ था और लॉसेस घट के 1,675 करोड़ से 305 करोड़ हो गए थे। तो इसको समझते हैं। सेबी ने अब कॉन्फिडेंशियल DRHP की फैसिलिटी स्टार्ट की है, मेनली फॉर न्यू एज टेक स्टार्टअप्स। इसका मतलब कंपनी IPO पेपर फाइल करती है, लेकिन पब्लिक को नहीं दिखाया जाता तुरंत। सेबी इंटरनली रिव्यू करता है, कंपनी क्वाइटली मार्केट टेस्ट कर सकती है और जरूरत पड़ने पे रिवाइज या विड्रॉ भी कर सकती है। इट्स लाइक स्टेल्थ मोड IPO। मीशो का कॉन्फिडेंशियल IPO फाइल करने की स्ट्रेटजी मूव हो सकता है। इससे ये भी पता चलता है कहीं ना कहीं कि स्टार्टअप अब मैच्योर स्टेज पे आ गए हैं, जहाँ पब्लिक स्क्रूटिनी से पहले सेल्फ इवेल्युएशन करना जरूरी है, जहाँ पे स्टार्टअप जो है थॉटफुल हो रहे हैं, डेटा ड्रिवन हो रहे हैं और लीन तरीके से अपना IPO फाइल करने का रास्ता देख रहे हैं। बट स्टिल 300 करोड़ का लॉस एक बड़ा लॉस है, जिसको आगे चल के एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो रिटेल इन्वेस्टर्स को कई बार इसमें नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली न्यूज में देखते हैं, स्लाइस लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट UPI पावर्ड ATM एंड ब्रांच। स्लाइस बैंक ने इंडिया का पहला फुली UPI इनेबल्ड बैंक ब्रांच एंड ATM लॉन्च किया है कोरमंगला, बैंगलोर में। यूजर्स अब बिना डेबिट कार्ड के UPI स्कैन, QR कोड स्कैन के थ्रू विड्रॉ और कैश डिपॉजिट कर सकते हैं वाया ATM। ब्रांच में अकाउंट ओपनिंग, कियोस्क, रोबोट असिस्टेंट और पेपरलेस ऑनबोर्डिंग फीचर्स अवेलेबल हैं, जो कि सारे के सारे पावर्ड बाय UPI हैं। अब समझते हैं कि स्लाइस ने जो बैंकिंग मॉडल को नेक्स्ट लेवल पे जाकर एक UPI इनेबल्ड ATM बनाया, ये एक बोल्ड स्टेटमेंट से तो है, जो कि कार्डलेस ATM एंड UPI इंटीग्रेशन का कॉम्बो मिलके एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है। अगर ये पायलट स्केल हो गया तो रिमोट सिटीज तक ब्रांच लेस बैंकिंग एक्सपेंड हो सकता है और ये कहीं ना कहीं इजी बनाएगा बैंकिंग को। तो देखते हैं आप में से कितने लोग इसे यूज करना चाहते हैं, कमेंट में बताओ। अगली न्यूज है, L&T एरोस्पेस ने रेस करे हैं $50 मिलियन टू मेक बसेस इन द स्काई अ रियलिटी। जोमेटो के को-फाउंडर दीपेंद्र गोयल और एक्स COO सुरभि दास ने मिलकर स्टार्ट किया है एक नया एविएशन स्टार्टअप, L&T एरोस्पेस। इस स्टार्टअप ने अभी अभी रेस किए हैं $50 मिलियन की फंडिंग, जिसमें से $20 मिलियन खुद दीपेंद्र गोयल ने इन्वेस्ट किया है। इसका गोल है इंडिया के Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज के बीच अफोर्डेबल रीजनल फ्लाइट्स चलाना, जैसे लोकल बसेस। ये लोग 12 से 24 सीटर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्लेन्स बनाएंगे जो छोटी जगह से टेक ऑफ कर सके, एंड दे कॉल इट STOL, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसका विजन है 1500 किलोमीटर रेंज, कम कॉस्ट और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी फ्लाइट्स, एयर ट्रेवल को नॉर्मल बनाना। बेसिकली इंडिया के एविएशन सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन सा हो सकता है, जहां लोग ट्रेन या बस लेते थे, अब वहां एयर स्टॉप से छोटी फ्लाइट्स ले पाएंगे। दीपेंद्र गोयल का वैसे ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रांग है, अगर एग्जीक्यूशन सही होता है तो ये स्पेस में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, लेकिन कुछ बड़े चैलेंजेस में से सेफ्टी भी एक होगा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट एक नई टेक्नोलॉजी है, और जब आप Tier 2, Tier 3 टाउन्स में छोटी जगहों से फ्लाइट चला रहे हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी लैंडिंग और यहाँ तक कि अप्रूवल्स, जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, सब डबल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एग्जीक्यूशन के साथ साथ टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और पैसेंजर ट्रस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्ड करना बहुत क्रिटिकल होगा। क्या आप 500 वाली बस की जगह 1000-1500 वाली प्लेन में जाना चाहोगे? ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ। अब चलते हैं आखिरी न्यूज में। एगोज बैक्स 20 मिलियन इन सीरीज C राउंड फॉर ब्रांडेड एग बिजनेस। एक्स का जो स्टार्टअप है एगोज, उसने 167 करोड़ रेस किया है, अपने ब्रांडेड वेंचर है। एगोज बेंगलुरु बेस्ड एग्री कंज्यूमर एग ब्रांड, जो $20 मिलियन 167 करोड़ अपने सीरीज C राउंड में रेस करती है, जो कि लेड किया गजा कैपिटल विद
existing investor like IV Capital Venture, ReBright Partners, etc. एगोज ने फाइनेंशियल ईयर 25 में नेट कैश रेवेन्यू 130 करोड़, ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 76% एंड क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ARR 200 करोड़ एंड विद एबिटा ब्रेक इवन भी अचीव किया। अब हो क्या रहा है, अभी ब्रांडेड स्टेपल सेगमेंट में क्वालिटी और ट्रेसेबिलिटी डिमांड बढ़ रही है, जो कि पहले 10 साल पहले इतनी नहीं थी। अभी हर किसी को बहुत ऐसी बड़ा सेगमेंट है जिसको क्वालिटी से ही मतलब ज्यादा है, वो पैसा देने को तैयार है। सो एगोज ने अपनी कैटेगरी में एग को एक ब्रांड बनाया है जो कि हाइजीन के साथ साथ प्रीमियम ऑप्शन डिमांड जो कि बन रहा है अभी मार्केट में उसको पूरा करता है। सो 130 करोड़ का रेवेन्यू प्लस ब्रेक इवन एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल तो है एक बिजनेस के लिए, जो कि अभी फंडिंग भी साथ में चल रहा है। एट द सेम टाइम एक्सपेंशन का भी प्लान है। अब इनका 167 करोड़ से इंडिया में एक्सपेंड करना या टेक बिल्डिंग फास्ट करना है, अपने जो वेंचर है उसमें टेक इनेबल करना, और साथ में प्रोटीन स्नैक्स के भी ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि आगे चल के प्रोटीन स्नैक्स के होराइजन को बढ़ा सकें। सो यहीं पे अपनी न्यूज खत्म होती है। ऐसे ही क्रिस्प और रियल बिजनेस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंक स्कोप के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।